हे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको द 4 एग्रीमेंट्स बुक के पहले 2 एग्रीमेंट्स बताए थे। अब इस वीडियो में मैं आपको अगले 2 एग्रीमेंट्स बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। थर्ड एग्रीमेंट, डोंट मेक अजम्पशंस। स्टीफन कोवी, जो कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के ऑथर है, वो एक दिन ट्रेन से कहीं जा रहे थे। माहौल एकदम शांत और अच्छा था। तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ा और उनके बाजू में आके चुपचाप बैठ गया। पर उन बच्चों का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बहुत मस्तीखोर और तेज आवाज करने वाले बच्चे थे, जिन्होंने ट्रेन का पूरा माहौल बदल दिया था। वो चिल्ला रहे थे, इधर उधर सामान फेंक रहे थे और यहाँ तक कि दूसरे आदमी जो पेपर पढ़ रहे थे उनके पेपर भी खींच रहे थे। पर उनके जो डैड थे वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे थे और चुपचाप नीचे मुंडी करके बैठे थे। ये देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा और स्टीफन को भी। वो अज्यूम करने लगे कि ये बाप कितना इररिस्पॉन्सिबल है और ऐसे ही पेरेंट्स की वजह से बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं। ये सब सोच सोच के उनका गुस्सा और बढ़ गया। फिर उन्होंने गुस्से से उस आदमी से कहा, आपको अपने बच्चों को थोड़ा संभालने आना चाहिए। ये सुन के वो आदमी ने ऊपर देखा और थोड़ा हालात को समझने की कोशिश की। फिर थोड़ा रुक के कहा, सॉरी, आपने सही कहा, मुझे कुछ करना चाहिए इस बारे में। दरअसल मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। 1 घंटे पहले ही मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और ये बच्चे भी शायद अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं। ये सुन के स्टीफन का पूरा गुस्सा खत्म हो गया और उन्हें उस आदमी पे तरस आने लगा। हम इंसानों की एक आदत होती है कि हम बहुत जल्दी बहुत सी चीजें अज्यूम करने लगते हैं, वो भी बिना पूरी बात जाने। हमें लगता है हमें पता है, पर एक्चुअल में हमें सब कुछ कभी नहीं पता होता। अज्यूम करना हमारी लाइफ में बहुत सारा बेवजह का ड्रामा, सैडनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, जो कि हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे इफेक्ट करता है। इसीलिए जितना हो सके हमें इससे बचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि बस ये एक एग्रीमेंट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, बिकॉज ये सिखाता है कि आपको हमेशा अपने अंदर सवाल पूछने की हिम्मत रखनी चाहिए, दूसरों से और खुद से भी। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो उसके बारे में पूछो, बात करो, अज्यूम मत करो। क्या पता शायद आप जैसा सोच रहे हो वैसी कोई बात ही ना हो। आप क्या चाहते हो वो एकदम अच्छे से बताओ और एक दूसरे से जितना क्लियरली हो सके उतना क्लियरली बात करो, क्योंकि ज्यादातर अजम्पशंस प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से होता है। हमें लगता है सामने वाले को ऑब्वियसली समझ में आना चाहिए कि हमें क्या बुरा लगा, क्यों बुरा लगा और हम क्या चाहते हैं। पर एक्चुअल में इंसान इतना समझदार होता ही नहीं है। वो दूसरों के फीलिंग्स एग्जैक्टली समझ ही नहीं सकता। सो इसीलिए जितना हो सके बातें क्लियरली करो और क्लियर करो। एग्जाम्पल, बहुत से लड़कों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी लड़की से बहुत टाइम तक बात करते हैं। उन्हें लगता है कि वो लड़की भी उन्हें लाइक करती है, बट फिर एक दिन जब सारी बातें क्लियरली होती है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो बस आपसे एज अ फ्रेंड बात कर रही थी, पर आपने कुछ गलत अज्यूम कर लिया था। फिर लड़कों का दिल टूट जाता है और फिर मोस्टली वो कुछ गलत करने लगते हैं। पर ये सब कभी होता ही नहीं अगर दोनों एक दूसरे से एकदम क्लियरली बात करते। ऐसे ही बहुत से रिलेशनशिप खराब होते हैं क्योंकि लोग अच्छे से अपनी फीलिंग्स बताते नहीं और समझाते नहीं। ये सोचते हैं कि सामने वाले को अपने आप समझ आना चाहिए, जो कि यूजुअली कभी नहीं होता। सो टू एंड, कभी भी कोई भी बात को लेकर अज्यूम मत करो। 4th एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। एच.वी. केल्टनबॉर्न एक अमेरिकन थे जो काफी जगह घूमने के बाद पेरिस आ गए थे। उन्हें पैसों की बहुत जरूरत होने लगी, सो उन्होंने वहां एक सेल्समैन की जॉब ले ली। पेरिस में सभी फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, पर उन्हें फ्रेंच नहीं आती थी। इस बात से पहले उन्हें सेल कराने में बहुत प्रॉब्लम हुई, बट फिर उन्होंने ऐसा काम किया कि अपने पहले ही साल में उन्होंने $5,000 की कमीशन ले ली और वो हाईएस्ट पेड सेल्समैन थे उस साल के, जिसने सबसे ज्यादा सेल कराई थी। सभी इस बात से बहुत शॉक में थे कि उन्हें तो फ्रेंच आती नहीं, फिर उन्होंने ये सब कैसे कर लिया। जब सब उनसे पूछने लगे कि आपने ये कैसे किया तो उन्होंने बताना स्टार्ट किया, ये बात सही है कि मुझे फ्रेंच नहीं आती, पर इस बात ने कभी भी मुझे अपना बेस्ट देने से नहीं रोका। मैंने सेल कराने के लिए क्या क्या बोलना है उसे बॉस से फ्रेंच में एक पेज पे लिखवा लिया था और उसे एकदम अच्छे से याद भी कर लिया था। जब मैं किसी के घर जाके बेल बजाता और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता तो मैं अपनी याद की हुई फ्रेंच फटाफट बोलने लगता। वो फ्रेंच मेरे मुंह से इतनी फनी लगती उन्हें कि वो मोस्टली हंसने लगते और फिर मेरे साथ एकदम फ्रेंडली हो जाते। फिर मैं उन्हें अपनी फोटोज दिखाता और बताता कि मैं अमेरिकन हूँ, अमेरिकन। और कभी कभी मैं उन्हें वो फ्रेंच में लिखा हुआ पेज भी दिखा देता, जिसे मैं अपनी टोपी के नीचे छुपा के रखता था। फिर हम दोनों खूब हंसते और इसके बाद ज्यादातर लोग मेरी सेल कंप्लीट कर देते थे। एच.वी. हमेशा अपने काम में अपना बेस्ट देने लगे, जिसकी वजह से वो सेल्स के एक्सपर्ट बन गए थे, और वो भी बिना फ्रेंच जाने। हमें भी हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। अब ये हो सकता है कि हमारा बेस्ट टाइम टू टाइम बदले। मतलब शायद एक दिन आप एकदम अच्छा फील कर रहे हो और फिट भी हो, तो उस दिन आपका बेस्ट का लेवल ऊपर होगा,
पर शायद किसी दिन आप बीमार हो जाओ या बुरा फील कर रहे हो, तो उस दिन आपका बेस्ट शायद थोड़ा कम हो जाए। पर सिचुएशन चाहे कोई भी हो, हमें कभी भी एक्सक्यूज देके अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हटना चाहिए, बिकॉज ये ही विनर्स की पहचान होती है। अगर आप हमेशा अपना बेस्ट दोगे तो आपको किसी भी बात का रिग्रेट नहीं रहेगा, जो कि वन ऑफ द वर्स्ट फीलिंग है जो इंसान फील कर सकता है। जब आप अपना बेस्ट दोगे तो आप अपने आप को जज नहीं करोगे, जिसकी वजह से आपको गिल्ट फील नहीं होगी, और आप अपने आप को ब्लेम भी नहीं करोगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसपे हम कभी ध्यान नहीं देते। अपना बेस्ट देने का मतलब ये भी है कि जो भी काम करो पूरे दिल से करो और खुशी से करो। उस एक्शंस के बदले तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिले, बस ये मत सोचो। ज्यादातर लोग बस एक्शंस लेते हैं ताकि उन्हें रिवॉर्ड मिले, जैसे कि सैलरी या ऐसा कुछ। वो इंजॉय नहीं करते वो काम को करने में, और यही वजह से वो कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते। एचवी केल्टन बॉन को पहले उनका जॉब इतना पसंद नहीं था, पर उन्होंने सोचा जब काम करना ही है तो क्यों ना उसे इंजॉय करके करूं और अपना बेस्ट दूं। बस इस एग्रीमेंट और माइंडसेट ने उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान बना दिया। सो टू कंक्लूड, एग्रीमेंट नंबर 3, डोंट मेक अजम्पशंस। बिना बात को एकदम अच्छे से जाने ना आप दूसरों के बारे में कुछ अज्यूम करो, और अगर आपको लगता है कोई आपकी बात से कुछ गलत अज्यूम कर सकता है तो उसे क्लियरली समझा दो। ये कुछ सिंपल चीजें हमेशा करते रहना आपकी लाइफ बहुत सिंपल कर देगी। और एग्रीमेंट नंबर 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट। चाहे सिचुएशन और काम कैसा भी हो, हमेशा अपना बेस्ट करो, बिकॉज आपका बेस्ट करना आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज दे सकता है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये लास्ट 2 एग्रीमेंट थे द 4 एग्रीमेंट्स बुक के। अगर आपको डिटेल में पूरी बुक से जो मैं पॉइंट्स कवर नहीं कर पाया उसके बारे में पता करना